वैसे था कि वो हाथों से अपने लगाती है मरहम, मेरा जख्म करने को जी चाहता है। और जी चाहता है एक उसका होना, एक उसका होना, हो जुल्फों का साया और गोदी में सोना। जी चाहता है एक उसका होना, हो जुल्फों का साया और गोदी में सोना। वो बन के संवर के लगती है दुल्हन, संवर के लगती है दुल्हन, मेरा बन संवरने को जी चाहता है। जोरदार तालियां हो जाए अनुपम भैया के लिए। 7 सेकंड रूल। हाँ, हेलो, मैं अनुपम, मैं मेरठ से हूँ भाई लोगों। तो आप लोगों को ये पता है कि एक लड़का मर्द कैसे बनता है? किसी को भी नहीं पता? कोई है नहीं क्या? आज सीख जाओगे। हाँ, यही बताने आया हूँ मैं। एक लड़के को जो मर्द बनाता है वो उसके दोस्त होते हैं, ठीक है? उनका बहुत बड़ा हाथ होता है उन्हें मर्द बनाने में, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें वही सिखाते हैं। ठीक। तो हम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मतलब हमारे सारे दोस्त हमारे साथ पढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने ठान लिया कि भाई तुझे मर्द बनाना है। हाँ हाँ, तो सही। तो मर्द बनने के 5 स्टेप होते हैं। पहला सिगरेट पीना, ठीक है? दूसरा दारू पीना, तीसरा किसी को पीटना, चौथा लड़की को किस करना, और 5वां कट्टा चलाना। कट्टा जानते हैं ना सब? हाँ। तो अब सिगरेट पीना हमने घर वालों से छुप छुप के शुरू किया, पीनी शुरू करी। मज़ा आता था। पहली 1-2 बार बड़ी खांसी सी उठी, लेकिन उसके बाद मज़ा आने लगा। हाँ। तो फिर घर वाले हमारे कहते रहते थे, अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो तो इंसान बनोगे। लेकिन दोस्त लोग होते हैं ना, बहुत कमीने होते हैं। वो बोलते हैं कि अबे पढ़ने वाले लड़के तो गुब्बल होते हैं, वो मर्द नहीं बन सकते। हाँ, तो मर्द बनने के लिए सिगरेट पीना ज़रूरी है। तो हमने, और हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में भरा था भूसा। हमने सिगरेट सुलगाई और भूसे में आग लगाई और हमने पहला चरण पास कर लिया। अब आया दूसरा चरण, दूसरा स्टेप। हाँ, दारू। हमारे दोस्तों ने कुल मिला के पैसे वैसे जोड़ के हमने दारू पीना शुरू किया। अब दारू इतनी अच्छी चीज़ होती है, जब शुरू में आदमी पीना शुरू करता है ना, तो आदमी नशे में धुत पड़ा रहता है। धूल मिट्टी धूप कीचड़ उसी में पड़ा रहता है। अब उसके साथ साथ हमने फिर भांग रगड़ना भी शुरू करा। भांग रगड़ते रगड़ते हम हल्क हो गए एकदम। फिर मैं भूल रहा हूँ कुछ। फिर जब हम दारू पी के पड़े रहते थे तो कुत्ते, जानते ही हैं, दोस्त भी ऐसे वही होते हैं, वो आके हमें तंग करते रहते। घर तक भी वही छोड़ने आते थे और हम कहते थे भट भैंचो। ठीक। और तीसरा स्टेप था पीटना किसी को। अब पीटता कैसे? मैं इनकी तरह था, हेमंत भाई की तरह, हड्डी दबड्डी। तो मैं किसी को पीटने से बड़ा डरता था। तो फिर मैंने सोचा यार किसको पीटा जाए, मर्द तो बनना है आखिर। तो मैंने अपने चाचा के लड़के को पीट दिया। अब मैंने पीट दिया, लेकिन वो मेरे से हेल्थ में बहुत तगड़ा था। उसने बतासे वाली कील मेरे यहाँ माथे में गाड़ दी। फिर मैं दोस्तों के पास गया, यार मर्द बनने में तो बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कहे और ऐसे ही थोड़ी ना मर्द बन जाता है कोई। ठीक है, तो मैंने तीसरा चरण भी पास कर लिया था। अब आया चौथा स्टेप। हाँ, किस करना। ये वाला स्टेप बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए लड़की चाहिए होती, लड़की ढूंढनी पड़ती। अब हमारे दोस्तों ने इसमें हमारी मदद करी।
उन्होंने एक फील्डिंग सेट करी। तुम बन जाते हो क्या किसी के लिए लड़की? ऐसा नहीं होता यार, लड़की। अच्छा। हाँ, पहचान गए हेमंत भाई हैं? तो ठीक है, फिर हमने लड़की ढूंढनी शुरू करी, हमने फील्डिंग सेट करी। तो एक लड़की स्कूल जाती थी, उसकी मम्मी उसे बस में छोड़ने जाती थी। हम सारे दोस्तों ने मिलकर फील्डिंग सेट करी कि भाई करना है। गए हम, मैंने उस दिन बड़ी हिम्मत करके बस के पीछे से आया और मैंने आंख बंद करी और उसका हाथ पकड़ा और उसे किस किया और मैं भाग गया वहाँ से। लेकिन बाद में दोस्तों ने बताया कि यार लड़की तो बस में चढ़ चुकी थी। तो मैं कहा मैंने किसको किस कर दिया? वो कहा तूने उसकी माँ को किस कर दिया। वो हमारे मोहल्ले की ये आंटी थी। अब डर के मारे हालत ख़राब हो गया, अब पिटना घर वालों को वो बताएगी और घर पे पिटना पड़ेगा। लेकिन कहीं अंदर से खुशी भी थी कि हाँ अब मैं मर्द बनने ही वाला हूँ। फिर भैया घर पे, लेकिन आंटी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी से कुछ कहा नहीं, तो मैं पिटने से बच गया। अब लास्ट स्टेप था कट्टा चलाना, बस वही था, बस अब मैं मर्द बनने ही वाला था। तो किसी ने मेरे घर पे आके, जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं ना, तो उन्होंने आके किसी ने चुगली कर दी कि भाई साहब, मेरे पिताजी से, कि भाई साहब आपको पता है कि आपका बेटा मर्द बनने वाला है? तो मेरे पिताजी बड़े शौक हो गए। वो कह रहे हैं मर्द बनने वाला है, वो तो पहले से ही मर्द है। वो कह अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। ये फिर उन्होंने उन्हें पूरी रामायण सुनाई और उन्होंने ऐसा ऐसे बताया कि ये स्टेप होते हैं। तो अब जब कट्टा चलाने का वक्त आया तो मैं बस कट्टा चलाने ही वाला था कि इतने में आके मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ लिया। वो कहते मैं तुझे कट्टा नहीं चलाने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे असली कट्टा दिखाया, वो भी चीनी का 50 किलो का, बड़ा भारी होता है। बाद में उसके वो मैंने ढोना शुरू किया और उसके बाद मैं फाइनली मर्द बन गया, मर्द तांगे वाला। और आप लोगों को कैसा भी लगा हो, लेकिन आज का शो मेरे लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि जैक स्पैरो आए मेरे लिए। हाँ, लेकिन एम्बर हार्ट को ले आए होते साथ में तो बढ़िया रहता। थैंक यू फॉर। ठड़क कम नहीं हो रही हमारी।